हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, कई दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, बट डोंट वरी, अब मैं वापस आ गया हूँ और डेली आपको बताता रहूँगा कि कौन सा स्टॉक हमें बाय करना है और कौन सा स्टॉक हमें सेल करना है, कहाँ से सेल करना है और कहाँ से बाय करना है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आज जो मैंने शेयर चूज़ किया था वो था टाटा कंज्यूमर। अब टाटा कंज्यूमर को हमने इंट्राडे में एज अ बाय के कॉल पर सिलेक्ट किया था और सुबह से जो मेरा सिनेरियो था टाटा कंज्यूमर को बाय करने का था। काफ़ी देर तक पहले एंट्री के लिए हम देखते रहे। उसके बाद जब टाटा कंज्यूमर ने एंट्री दी तो बड़ी ज़बरदस्त एंट्री दी और उसके बाद जब उसने जो ट्रेड दिया उसके बाद वो भागता ही गया, भागता ही गया, भागता ही गया। तो आइए चलिए जानते हैं कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आज आपके सामने शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मैं इंट्राडे में स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ और उसके बाद 5 मिनट की कैंडल में हम किस तरीके से एंट्री लेते हैं, हमारे क्या टारगेट रहते हैं और ये सारी चीज़ हम जानेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इंट्राडे में हम डेली अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ़ोकस करना पड़ेगा लर्निंग पर, उसके लिए हमें फ़ोकस करना पड़ेगा हमारे सेटअप पर। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा सेटअप बना हुआ है, ये जो कैंडल्स हमें दिख रही है जो कि नीचे से, जो कि ऊपर से नीचे की ओर आई है, ठीक है। ये हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से नीचे की तरफ आने के बाद वो यहीं से अब ऊपर की तरफ जाना चालू कर रही है, ठीक है। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ करी, लेकिन क्या इस लाइन पे हम किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं? जी नहीं। इसको बाय करने के लिए थोड़ा हमें और डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं कि जब यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया और जब सबसे नीचे वाली लाइन पर हम आए तो हम इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं। इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करते हैं मतलब मैं यहाँ से इस कैंडल को, इस लाइन को डिलीट करता हूँ और हम यहाँ आते हैं और मैं इसी कैंडल के, ये जो कैंडल है हमारी 27 मार्च की, इस 27 मार्च की कैंडल के मैं हाई को मार्क करता हूँ और इस 27 मार्च की कैंडल के मैं लो को मार्क करता हूँ। अब देख रहे हैं आप, हमने सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करी थी, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ और एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमें ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो बीच में एक कैंडल मिली वो कैंडल हमारी जो है कैंडल मेन कैंडल थी, ठीक है। उस कैंडल के मतलब 27 मार्च की कैंडल के हाई को और 27 मार्च के कैंडल के लो को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस कैंडल को, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ करके देखा तो हमें यहाँ पर एक वो कैंडल मिली जो कैंडल हमें आगे का रास्ता बताएगी, ठीक है। अब इसी कैंडल पर हमें डिपेंड होना है और इसी कैंडल के थ्रू हमें आगे के रास्ते को पता करना है कि क्या ये कैंडल हमें किस रास्ते पे लेके जाएगी, क्या बाय के रास्ते पे लेके जाएगी या सेल के रास्ते पे लेके जाएगी, वो हम देखते हैं। चलिए आगे जब मैं आता हूँ, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने जब इस कैंडल के हाई और लो को यहाँ पे मार्क किया तो हमने देखा कि 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन इसके हाई का ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने किया, ठीक है। हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ कि इस कैंडल के हाई लो के अंदर 2 दिन तक कैंडल ने सरवाइव किया। सरवाइव करने के बाद तीसरे दिन एक कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, एक हाई को ब्रेक किया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। उसके बाद वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के बाद हम आगे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया। काफ़ी दिनों से प्राइस इसी सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाता है, फिर यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ खुला, नीचे की तरफ आ गया, अगेन आज यहीं से सपोर्ट लेने की उसने कोशिश भी करी, ठीक है। चलिए देखते हैं
हमारा जो बाइंग सेटअप बनेगा वो इसी लाइन के आसपास से ही बनेगा। ठीक है, हमने देखा कि आज हमारा जो टाटा कंज्यूमर था वो इस जगह पे खुला, यहाँ ऊपर की तरफ खुला, नीचे आया और नीचे उसने बाइंग का सेटअप बनाया और यहीं से हमने बाई की एंट्री ली और वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो यही हमारा सेटअप होता है कि जब कोई स्टॉक बार बार किसी एक ही जगह से, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, जब कोई स्टॉक बार बार एक ही जगह से सपोर्ट ले रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, तो चौथी बार हम उसको इसी सपोर्ट से एक अच्छा बाई के ट्रेंड के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब मैं आता हूँ अपने 5 मिनट की 5 मिनट की कैंडल पर आता हूँ। 5 मिनट की कैंडल को हम यहाँ से लगाते हैं। अब इसके बाद हम आए नीचे की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यहाँ से आपको क्लियर समझ में आए। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, 9:15 पर यहाँ पर हमारा जब मार्केट ओपन हुआ तो एक कैंडल जो है रेड बनी, उसके बाद मार्केट ने जो है थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ आया, अगेन ऊपर की तरफ गया, अगेन थोड़ा सा साइडवेज था, अगेन इस जगह पर। ठीक है, जब वहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहीं से उसने फिर ऊपर की तरफ जाने का रास्ता बनाया है। ठीक है, तो जा तो वो ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है ना कि हमें उसको किस जगह से बाय करना है, क्योंकि हमारा सिनेरियो यहाँ पे बाय का है। अब अगर ये बाय नहीं होता यहाँ से, या नीचे टूट के ऐसा नीचे गिर जाता तो वो भले गिर जाता, हम उसको सेल नहीं करते, लेकिन हमारा सिनेरियो यहाँ बाय का था तो हम उसको बाय के प्रोस्पेक्टिव से, बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, मैं यहाँ से इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब जैसे ही इस लाइन के आसपास हमारा जब प्राइस आता है इस जगह पर हमारा प्राइस आता है, तो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वॉल्यूम स्ट्रेटजी। और वॉल्यूम स्ट्रेटजी से आप ट्राई करिएगा, आप बैक टेस्ट करके भी देखिएगा, तो इसमें आपको बहुत अच्छा रेशो मिलेगा। ठीक है, अब आइए कि हमने इसको कहाँ से बाई किया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली कैंडल को ढूंढेंगे। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली कैंडल क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। जब कोई कैंडल लोअर लो बनाती है इस तरीके से, जब कोई कैंडल लोअर लो बनाती है और उसका वॉल्यूम यहाँ पर होता है हायर हाई, तो ये जो टॉप होता है, ये टॉप हमारा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, जब कोई कैंडल लोअर लो फॉर्म कर रही है इस तरीके से और उसका वॉल्यूम हायर हाई होता है, बट ये होती है रेड कैंडल, ये होती है रेड कैंडल, तो जो ऊपर का जो टॉप होता है वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। वहीं पे अगर कोई ग्रीन कैंडल, मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर हायर हाई पैटर्न बना रही है, ये हायर हाई पैटर्न बना रही है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, ये तो ये जो सबसे नीचे वाला जो विग होता है, जो नीचे वाली जो लाइन होती है, वो हमारी लाइन होती है सपोर्ट की लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन होती है सपोर्ट की लाइन। तो एक होता है हमारा रेजिस्टेंस और एक होता है हमारा सपोर्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको अपने चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम किया था। मैं वापस अपने चार्ट पर आता हूँ। हम शुरू से हमारी कैंडल को देखना चालू करते हैं कि कहाँ पे हमारी कैंडल ने सपोर्ट बनाया और कहाँ पे हमारी कैंडल ने रेजिस्टेंस बनाया। देखिए, फर्स्ट कैंडल को हम यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, फर्स्ट कैंडल को हम इस जगह पर देखते हैं। यहाँ से हम देखते हुए आते हैं तो क्या यहाँ पे कोई हायर हाई वॉल्यूम बना? यहाँ पे कोई हायर हाई वॉल्यूम नहीं बना। जब हम इस जगह आते हैं तो इस जगह पे ये हायर हाई वॉल्यूम बना। हम देख रहे हैं लोअर लो कैंडल और हायर हाई वॉल्यूम, लोअर लो कैंडल और हायर हाई वॉल्यूम। मैं यहाँ से थोड़ा आपको फिर से समझाता हूँ। ये जो दो कैंडल बनी, लोअर लो और वॉल्यूम हायर हाई, देख रहे हैं आप। तो इस कैंडल को हमने मार्क किया, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस तो मार्क हो गया।
ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सपोर्ट ढूंढते हैं। क्या हमें सपोर्ट भी बना हुआ मिल रहा है? सपोर्ट के लिए हमें 2 ग्रीन कैंडल ढूंढना पड़ेगी हायर हाई वॉल्यूम के साथ। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे 2 हायर हाई ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बट उसका वॉल्यूम लो है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर फिर से आते हैं तो देखिए फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस तो हमारा बन गया था, हमें एक सपोर्ट की तलाश करना है। यहाँ पर हम आते हैं, ये हायर हाई कैंडल, सॉरी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, ये हायर हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये हायर हाई वॉल्यूम हमारा यहाँ पे फिर से बन गया। अब देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये हायर हाई कैंडल और ये हायर हाई वॉल्यूम, तो हमारा एक रेजिस्टेंस तो ये बन गया था, एक रेजिस्टेंस तो ये बन गया था। हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो या तो हम इसको मार्क कर सकते हैं या इसको मार्क सकते हैं, लेकिन बाद में ये बना है तो हमारे लिए ये ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास हो गया सपोर्ट, तो सपोर्ट की लाइन ये हमारी हो गई। अब ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। हमें रेजिस्टेंस भी मिल गया है इस स्टॉक पे और हमें यहाँ पर सपोर्ट भी मिल गया है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ये मेरी एक सपोर्ट लाइन हो गई और टॉप पर मेरी एक रेजिस्टेंस वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब मुझे देखना है कि बाय करने के लिए मुझे एक लोअर लो कैंडल बननी चाहिए, वो भी रेड वाली और हाई वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम के साथ लोअर लो कैंडल बननी चाहिए और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो उस कैंडल के टॉप पर हम अपनी एंट्री रखते हैं। ठीक है, उस कैंडल के टॉप पर हम हमारी एंट्री रखते हैं। मैं आपको इसको फिर से समझाता हूँ, आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो मैं चार्ट में आपको यहाँ लेके चलता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया और जब हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बन गया, तो उसके बाद मुझे अगर बाय की तरफ जाना है, उसके बाद अगर मुझे बाय के साइड जाना है, तो मुझे एक 2 कैंडल ढूंढना पड़ेगी, वो भी लोअर लो। वो कैंडल होगी रेड कैंडल। लोअर लो रेड कैंडल ही बनाती है, लोअर लो कैंडल बनेगी रेड, बट इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इनका वॉल्यूम होना चाहिए हाई। ठीक है, किसी कंडीशन में हम ये ग्रीन कैंडल भी होगी और यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल लोअर लो बनी होगी तो भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ये सेटअप अगर बनेगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। आइए हम वापस से अपने ग्राफ पर चलते हैं। अब हमें ये दिख रहा था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया था, ये हमारा एक सपोर्ट बन गया था। तो चलिए यहाँ पर हम आगे की तरफ जाते हैं। क्या यहाँ पे हमारा लोअर लो फॉर्म हुआ वापस से? क्योंकि हमें बाय करना है इसलिए हमें फिर से एक लोअर लो फॉर्म देखना पड़ेगा। तो सॉरी, यहाँ पे तो नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर हायर हाई वॉल्यूम आया है, बट क्या ये कैंडल लोअर लो है? ये कैंडल लोअर लो नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए, तो ये कैंडल हमारे काम की नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं। क्या यहाँ पर आया? यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। क्या यहाँ आया? तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम है? इसका वॉल्यूम मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। हम इसके वॉल्यूम को चेक करते हैं। एक्चुअली इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप अगर देखेंगे अगर मेरी स्क्रीन पे, तो ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये यहाँ पे ये वॉल्यूम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऊपर की तरफ मुझे वॉल्यूम दिख रहा है। तो अब हम यहाँ आते हैं और इस वाले कैंडल को, सॉरी ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल को हम देखेंगे और इन दोनों वॉल्यूम्स को हम देखेंगे, और कहाँ पे देखेंगे? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 8.547 है और इसके आगे वाली का जो वॉल्यूम है वो 8.663, मतलब ये इसका वॉल्यूम भी हायर हाई है और ये कैंडल भी लोअर लो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लोअर लो कैंडल देखिए फॉर्म हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया सेटअप है। यहाँ पर हम आते हैं, इस कैंडल के हाई को हमने मार्क कर लिया, देख रहे हैं? इस कैंडल के हाई को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इस कैंडल के हाई को यहाँ पे मार्क करने के बाद हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटे वाले उस पर आ जाता हूँ। देखिए जैसे इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम यहीं पे अपनी एंट्री ले लेंगे। मैं
3 मिनट पे वो काफ़ी अच्छे से दिख रही है। मैं वापस से 5 मिनट पर आता हूँ। 5 मिनट पे हम देखते हैं कि जब इस कैंडल का, मैं फिर से आपको यहाँ पे कैंडल ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो 2 कैंडल बनी थी, इस कैंडल के टॉप पर हम बाय करेंगे और इसी कैंडल और इस कैंडल के लो पर हम एक हमारा एसएल लगा देंगे, ठीक है। तो 26 रुपये 90 पैसे पे हमारी बाइंग होगी और 24 रुपये पे हमारी स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस जो कि हमारा लगभग 3 रुपये का हो रहा है। 3 रुपये का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। चलिए आते हैं, अब जैसे ही देखो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ये वाला, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं। मैं 1 दिन की कैंडल पर फिर से आता हूँ कि एंट्री तो हमने ले ली, लेकिन क्या हमारा टारगेट किस जगह पर आएगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं इस कैंडल को हटाता हूं क्योंकि ये कैंडल तो कल की बनी है। हम ये देखते हैं कि कम से कम हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए या तो ये वाली कैंडल, हम अगर देखें तो ये जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के एटलीस्ट हाई का हमारा पहला टारगेट तो होना चाहिए। अब क्या ये टारगेट अचीव हुआ? हम यहाँ चलते हैं और इसको फिर से हम 5 मिनट पर आते हैं। ये देखिए यहाँ से जैसे ही हमारे प्राइस ने एंट्री ली इस जगह पर, जैसे ही हमारे प्राइस ने यहाँ पर एंट्री ली इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, देखिए हमारा प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ और ऊपर की तरफ जाते जाते इसने यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से और काफ़ी बढ़िया इस जगह पर हमारे टारगेट को अचीव किया। इसके बाद भी ये और भी ऊपर गया है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सीधा तरीका है इस स्ट्रेटेजी से पैसा कमाने का। अब देखिए 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे 200 की क्वांटिटी लेते और हमारा स्टॉप लॉस होता 300 रुपये का, सॉरी 200 की क्वांटिटी लेते और हमारा स्टॉप लॉस होता यहाँ पर 3 रुपये का, तो हमारा जो रिस्क होता वो होता 600 रुपये का। मतलब कि अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाता तो हमारा 600 रुपये का लॉस होता। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में लॉस बड़े ही कम चांसेस है होने के। आप देखिएगा इसको बैक टेस्ट करके, या आपको बहुत प्रॉफिटेबल बनाएगी। उसके बाद लेकिन जब इसने हमें टारगेट दिया तो आप देखेंगे कि 26 रुपये, ऑलमोस्ट 27 रुपये से हमने इसको बाय किया था और 43 रुपये इस पर हमने बेचा। मतलब 27 और 3 30 40 और एटलीस्ट हमें 16 रुपये यहाँ पर मिले। 16 रुपये हमें इस स्टॉक में मिले हैं। तो अब अगर देखें कि हमारा रिस्क सिर्फ 600 रुपये का है और यहाँ पर हम 200 की हमारी क्वांटिटी थी और उसको मल्टीप्लाई करें 16 से, तो क्या यहाँ पर निकल कर आएगा? 3,200 रुपये, 3200 रुपये का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। अब आप बताइए, 3200 रुपये का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। रिस्क 600 रुपये का, टारगेट हमारा 3200 रुपये का। तो देखिए दोस्तों, ये है बड़ी कमाल की चीज़। और इंट्राडे में हम इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। हमें कोई ऑप्शंस करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये इंट्राडे में ही जब हमें इतना प्रॉफिट मिल जाता है एक दिन का, तो और हमें क्या चाहिए? कोई बैंक कोई फाइनेंस कंपनी इस तरह का हमें इतना रिटर्न नहीं दे सकती जो रिटर्न हमें शेयर मार्केट दे सकता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी तक जाने के लिए और इस क्या बोलते हैं सेटअप को तैयार करने के लिए मुझे जितना टाइम लगा, मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को भी उतना ही टाइम लगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए और हमेशा लर्निंग पे ही होना चाहिए। मार्केट से पैसा तभी बन सकता है
जब आप दो नियमों को अच्छे से फॉलो करेंगे, लर्निंग और दूसरा भी लर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो में अब मैं आपको मिलूँगा और हम आगे के वीडियो में शेयर करूँगा आपसे कि कौन से स्टॉक को हमें नेक्स्ट डे पर बाय करना है और कौन से स्टॉक को हमें सेल करना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल